हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। यानी कि इससे पहले 8 वीडियो मैंने YouTube पर पहले से अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वहां पर जितने भी वीडियो है हमारे वहां पर आप देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों, एक चीज़ बता देता हूँ, 20 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाली है वो बहुत ही कम समय बचा है। इसलिए आप जहां से भी मिलता है या फिर YouTube से मिलता है तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखें, हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखें। मैं जब भी वीडियो डालता हूं तो आप उसको देखना, क्योंकि जितने भी डालता हूं वीडियो तो फिर बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो फिर इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना राज्य के किस वर्ष से प्रारंभ हुई? तो अंत्योदय अन्न योजना राज्य के किस वर्ष से प्रारंभ हुई? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा पहला, यानी कि 2001 से जो है अंत्योदय अन्न योजना राज्य में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है, राज्य में उचित मूल्य की दुकान के संचालन से किसे प्रतिबंधित किया गया है? यानी कि राज्य में उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए किसे प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा निजी व्यक्ति। निजी व्यक्ति जो है राज्य के जो उचित मूल्य की दुकान है वहां जो है स्टार्ट नहीं कर सकता। उसके लिए क्या है, सरकार ने सरकारी समिति, वन सुरक्षा समिति और ग्राम पंचायत यहाँ पर जो है दुकान संचालन हो सकते हैं, लेकिन निजी व्यक्ति द्वारा जो है दुकान का संचालन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ अमृत नमक वितरण योजना राज्य में कब प्रारंभ की गई? छत्तीसगढ़ नमक वितरण योजना राज्य में कब प्रारंभ की गई? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 2004। 2004 से जो है छत्तीसगढ़ अमृत नमक वितरण जो है योजना का लाभ जनता को मिल रहा है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना किस वर्ष लागू हुई? तो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना कौन से वर्ष में लागू हुई? तो इसका आंसर आ जाएगा 2007। 2007 से जो है मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना जो है सहायता योजना लागू है। नेक्स्ट है, विभाग से संबंधित जानकारी आम लोगों को देने के लिए राज्य खाद्य विभाग की वेबसाइट का नाम क्या है? यानी कि विभाग से जितने भी जो जानकारी निकलते हैं संबंधित जानकारी, तो खाद्य जो राज्य खाद्य विभाग है तो कौन सा साइड है? तो फिर इसके लिए साइड है जन भागीदारी। जन भागीदारी की साइड में जाइएगा तो फिर जितने भी खाद्य संबंधी जो जानकारी है वहां पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, कौन सी योजना राज्य सरकार की है? तो फिर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जो योजना है वह कौन सी है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा अमृत नमक योजना। अमृत नमक योजना जो है राज्य सरकार की है। नेक्स्ट है, राज्य के खाद्य विभाग के कॉल सेंटर का नंबर क्या है? राज्य के खाद्य विभाग का कॉल सेंटर का नंबर क्या है? तो फिर आप देखना, जब भी आप पीडीएस की दुकान पे जाओगे तो वहां पर एक टोल फ्री नंबर लिखे रहते हैं, जिसका नंबर कितना है 180023333663। ठीक है, यानी कि चौथा नंबर का जो ऑप्शन है वह सही है। नेक्स्ट है, कोर पीडीएस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो कोर पीडीएस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर आ जाएगा चौथा, यानी कि 2012 से प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है, कोर पीडीएस योजना का शुभारंभ किस शहर से कब हुआ? कोर पीडीएस जो योजना का जो शुभारंभ है वह मतलब कौन से शहर से और कब हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा रायपुर, जो कि मार्च 2012 से स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है, प्रिंटर एवं मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को खालिस्तान माना जाता है। प्रिंटर एवं मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है, क्या माना जाता है? इसका आंसर आ जाएगा तो फिर एक हार्डवेयर, क्योंकि जो प्रिंटर होता है या फिर मॉनिटर होते हैं उसको हम छू सकते हैं, तो फिर कह सकते हैं कि जो छूने लायक हो वहाँ एक हार्डवेयर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प केवल टेक्स्ट आधारित होता है? यहाँ पर रहेगा, मैं भूल गया हूँ। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल टेक्स्ट पर आधारित होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन जो इंटरफेस है वहाँ जो है विकल्प टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट है, ब्राउजर पर http://doc.org निम्न में से किसे प्रदर्शित करता है? तो किसे प्रदर्शित करता है? इसका आंसर आ जाएगा वेबसाइट। यह जो अगर सिग्नल लिखा रहता है अगर नेट पर, तो समझ जाना कि यहाँ किसी जो है वेबसाइट को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, मेमोरी सेल क्या है? तो मेमोरी सेल क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई। मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट है, सी भाषा के विकास किसके द्वारा किया गया?
सी भाषा का जो विकास है वह किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा डेनिस रिची। डेनिस रिची जो है सी भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, माउस को और किस नाम से पुकारते हैं? जो हम लोग यूज करते हैं माउस, उसको किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पहला पीसी वायरस कब बनाया गया? पहला पीसी वायरस कब बनाया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा 1986 में बनाया गया पहला पीसी वायरस। नेक्स्ट है, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा क्रीपर। यहाँ पर कोपर हो गया है, यहाँ पर आ जाएगा क्रीपर। ठीक है, क्रीपर जो है पहला कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट है, पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है? तो पहला बूट सेक्टर वायरस जो है ब्रेन जो है पहला बूट सेक्टर वायरस है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन फैलता है? तो इसका आंसर आ जाएगा माइक्रो वायरस। माइक्रो वायरस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यहाँ फैल जाता है और फैलने के बाद जो है उस फाइल को नष्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? तो छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा 4 यानी कि 4 सितंबर 2001 को। 4 सितंबर 2001 को जो है छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह जो है स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हुई है? तो महाराष्ट्र की सीमा से कितने जिले लगे हुए हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 4। आप देखना, जैसे कि ये छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर राजनांदगांव आ जाएगा, यहाँ से कांकेर से बीजापुर और नारायणपुर, यानी कि कह सकते हैं महाराष्ट्र राज्य से 4 जिले जो है छत्तीसगढ़ के जिले लगते हैं। नेक्स्ट है, भूमि के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं? तो भूमि के जो ढाल होते हैं तो वहां पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो फिर यहाँ कहा जाता है टिकरा मिट्टी। टिकरा मिट्टी कहा जाता है, जो कि ज्यादातर बस्तर के इलाकों में यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न नगरों में से कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? यानी कि निम्न नगरों में से कौन से महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? तो इसका आंसर आ जाएगा रायगढ़। रायगढ़ जो है केलो नदी के किनारे बसा हुआ है। रायगढ़ शहर जो है केलो नदी के किनारे पर बसा हुआ है, लेकिन बाकी जो सिरपुर है और श्रीनयन है और राजिम जो है महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग महानदी अफवाह तंत्र में शामिल है? छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग जो है महानदी अफवाह तंत्र में शामिल है? तो वह है पहला अर्थात 58.48 यानी कि 58.48% जो है महानदी अफवाह तंत्र का हिस्सा। तो फिर कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र महानदी अफवाह तंत्र है, जिसका जो है मतलब क्षेत्रफल कितना है? 58.48% है। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में किसका जल रक्तांब है? मतलब रक्तांब होता है कि अगर जल को उठाकर देखें तो हल्का हल्का उसमें लालिमापन दिखता है। तो फिर कह सकते हैं कि नदियों में किसका जल रक्तांब है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा शंखनी। शंखनी नदी का जो है जल है वहाँ रक्तांब दिखता है। नेक्स्ट है, सातधारा जलप्रपात किस जिले में है? तो सातधारा जलप्रपात कौन से जिले में है? तो इसका आंसर आ जाएगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिले में जो है सातधारा जलप्रपात है। नेक्स्ट है, पामेड़ और भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा बीजापुर। बीजापुर में जो है पामेड़ और भैरमगढ़ के अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में वनौषधि की खेती की जाती है? इसका आंसर आप बताइए कि छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में वनौषधि की खेती की जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा सरगुजा। सरगुजा ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा जो है वनौषधि की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, राजमोहिनी देवी यानी कि सरगुजा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? पहले सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम सिर्फ सरगुजा विश्वविद्यालय था, लेकिन इसको बाद में जो है राजमोहिनी देवी उसके नाम से कर दिया गया। तो फिर जो है सरगुजा विश्वविद्यालय उसका स्थापना कब हुआ था? जब सबसे पहली बार जब बना था तो उसका स्थापना हुआ था 2008 में। 2008 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, बीरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। बीरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र कौन से जिले में स्थित है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा महासमुंद। महासमुंद में जो है बीरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है,
सरहुल नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो सरहुल नृत्य जो है कौन सी जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका आंसर आ जाएगा उराव जनजाति। उराव जनजाति का जो पारंपरिक नृत्य है वहाँ सरहुल नृत्य है। नेक्स्ट है सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? याद रखना इसमें 2 पॉइंट बनता है कि सर्वाधिक गोदना प्रिय कौन सी जनजाति है और जो है सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है। तो फिर गोदना प्रिय जनजाति है इसका बैगा। बैगा जो है सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। अगर बोलेगा कि सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है तो फिर इसका आंसर आ जाएगा कमार। कमार जो है सब सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ व्यंजन पपची का स्वाद कैसा होता है? तो पपची का स्वाद कैसे होता है एक ही बता देता हूँ। पपची जो है गेहूं का आटा, गेहूं आटा और जो है गुड़ दोनों मिलाकर जो है पपची बनाया जाता है। तो फिर इसका स्वाद कैसा होगा? तो इसका स्वाद हो जाएगा मीठा। मीठा रहता है जो है पपची का स्वाद जो है मीठा रहता है। अगर पूछ देगा कि पपची किससे बनाया जाता है तो फिर यहाँ गेहूं का आटा और जो है गुड़ से बनाया जाता है। नेक्स्ट है विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा विधानसभा के सदस्य। जितने भी विधानसभा के सदस्य वहां पर चयन होकर जाएंगे तो वही लोग अपने के बीच से एक विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य मंत्रिपरिषद है वह किसके प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा विधानसभा। विधानसभा के प्रति जितने भी राज्य मंत्रिपरिषद है उसका जो समूह है वहां उसके प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ऐसा देश है जहां पर सबसे पहले जो है औद्योगिक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे जोन में विभाजित है। तो फिर भारतीय रेलवे जोन कितने क्षेत्रों में विभाजित है, कितने जोन में विभाजित है? तो इसका आंसर आ जाएगा 17 जोन में विभाजित है। और जो बिलासपुर है वहाँ कौन, छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर है वह कौन सा जोन में है? तो इसका जोन है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। तो फिर राष्ट्रीय विकास परिषद जो का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। और नीति आयोग का अध्यक्ष भी जो है प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो फिर कौन सा ग्रह जो है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो उसका आंसर आ जाएगा बुध। बुध ग्रह जो है सूर्य का जो सबसे कम समय में चक्कर लगाता है क्योंकि वह सबसे पहले क्रम का ग्रह है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में यहाँ जो है श्रीरंगपट्टनम में हुई थी क्योंकि जब टीपू सुल्तान और जो अंग्रेजों के मध्य जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया तो फिर वहाँ श्रीरंगपट्टनम में जाकर टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। नेक्स्ट है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने जो है आदि ग्रंथ जो है संकलित किया था जो कि सिख धर्मों का सबसे पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति थे। तो फिर सबसे लंबा समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर वहाँ रहे थे। और अगर पूछा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री के पद पर सबसे लंबा किसका कार्यकाल था तो इसका आंसर आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि लगभग 16 वर्षों तक वह जो है प्रधानमंत्री के पद पर रहा है। नेक्स्ट है HPCL के नए चेयरमैन किसे बनाया गया? अभी हाल में ही बनाया गया है। तो HPCL के नए चेयरमैन किसे बनाया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा पुष्य कुमार जोशी। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्य कुमार जोशी है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है?
देखो, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 0 से लेकर 100 तक इसका पॉइंट रहता है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे कम नंबर का रहेगा, इसका मतलब होता है कि वहाँ उस देश में भ्रष्टाचार जो है बहुत ही कम मात्रा में है। अगर 0 रहता है तो फिर ये समझ लेना कि उस देश में भ्रष्टाचार होता ही नहीं है। अगर जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है तो फिर उस देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो फिर इस बार जो है 2021 में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत जो है कौन से नंबर पे है? 85वें नंबर पर है। 85 जो नंबर है वहाँ भारत में जो है अवधारणा सूचकांक भ्रष्टाचार का बताया गया है। इसका मतलब कह सकते हैं कि भारत में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। और इससे पहले यानी कि 2020 में इसी जो सूचना में जो भारत का स्थान क्या था? 86 नंबर का, यानी कि 1% का, यानी कि 1 पायदान का जो है सुधार हुआ है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर है, इसका आंसर आ जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क जो है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है, यानी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार होता ही नहीं है। अगर होता है तो फिर ना के बराबर है। एक चीज बता देता हूँ कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में ज्यादातर जो है डेनमार्क है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, फिलीपीन है, जो यही देश है, यही आसपास इसका एक दूसरे से आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि अफगानिस्तान का स्थान क्या है, तो अफगानिस्तान के स्थान है 140 नंबर का है। अगर पूछा जाए पाकिस्तान के स्थान क्या है, तो पाकिस्तान का लगभग 115 नंबर में जो है पाकिस्तान का स्थान आता है। नेक्स्ट है हाल ही में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई? यानी कि महिला सेल सुरक्षा स्थापित करने की घोषणा कौन से राज्य द्वारा की गई? तो इसका आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है जिन्होंने पहली जो है महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की गई, और यहाँ प्रत्येक जिले में स्थापित होगा। जो जिला है वहाँ पर प्रत्येक जिले में स्थापित होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, तो फिर इसका जो आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। तो इसका जो प्रश्न है क्या है कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा डिप्रेशन ग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? एक बार और बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा डिप्रेशन ग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसके लिए ऑप्शन है स्पर्श अभियान, नेक्स्ट है देखभाल अभियान, यहाँ पर दे आ जाएगा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो जाते हैं बार बार। पहला है स्पर्श अभियान, सेकंड है देखभाल अभियान, और तीसरा है जो है साप्ताहिक योगा अभियान, और चौथा है स्पंदन अभियान। तो इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों ये तो था हमारा जो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है वह कंप्लीट होता है। तो फिर आज जो है आप इस वीडियो को अच्छे ध्यान से देखना। ध्यान से देखने के बाद आप जो है इसकी जो तैयारी है आप अच्छे से करना, क्योंकि 20 तारीख को जो है अभी एग्जाम होने वाला है। और एक चीज़ बता देता हूँ, ये कल की रिपोर्ट की बात है कि अभी जो छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर की लगभग 1 लाख फॉर्म जो है डल चुका है, ठीक है। 1 लाख फॉर्म इसमें डल चुका है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।